ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि माघ मास के गुप्त नवरात्रों के बहुत ही विशेष दिन चल रहे हैं और कल है 22 जनवरी 2026 का दिन, जिस दिन है गुप्त नवरात्रों में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि। और इस चतुर्थी तिथि के दिन जो विशेष उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया है, देसी घी की 7 बिंदियों वाला उपाय, जो कि आपको शिवलिंग पर करना होगा। पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा था कि आप जिस कामना को लेकर, जिस भाव को लेकर शिवालय जाते हो, शिव मंदिर जाओगे ना, आपकी वो कामना पूरी होगी। और पूज्य गुरुजी की ही कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और चाहे वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो आपको ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। ये पहला वाला उपाय पूज्य गुरुजी ने खास करके कहा था कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई हृदय की बात है, कोई इच्छा है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, आपने काफी सारे उपाय भी कर लिए, आपने काफी सारे व्रत भी कर लिए, लेकिन उन उपायों का, उन व्रत का आपको फल नहीं मिल रहा है। काफी लंबे समय से आपने सारी कार्य सिद्धियां करके देख ली, लेकिन फिर भी महादेव अगर आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो इस चतुर्थी तिथि के दिन इस उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस वाले उपाय को करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, सबसे पहले लेना होगा घी। अब ज्यादा नहीं लेना है, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 बूंदें आपको किसकी चाहिए? घी की चाहिए, ठीक है ना। अब घी में भी अगर गाय का घी आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। पूज्य गुरुजी ने तो वैसे गाय के घी के बारे में ही कहा था, गाय का घी ले लेना। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन, है ना। अब लाल चंदन का विशेष तौर पर ध्यान रखना, अगर ओरिजिनल हो इस तरीके से लकड़ी रखा कीजिए। अगर इस तरीके की लकड़ी है, इसे घिस करके चाहे थोड़ा सा चंदन निकले, आप ओरिजिनल लाल चंदन ही लिया कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है एक दीपक। अब इस दीपक को चाहे आप आटे का बना लो, चाहे आप मिट्टी का, इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती और इसके अंदर आपको भरना होगा घी, ठीक है ना। इसके भी अंदर अगर आप गाय का घी भर सको तो भर देना बस। और 1 लोटे शुद्ध जल के साथ में आपको पहुंच जाना है मेरे देव आदिदेव नाम महादेव भोलेनाथ के मंदिर में। अब यहां पर ध्यान से सुनना, किसी भी समय पर आप जा सकते हो, चाहे सुबह, चाहे दिन में, चाहे शाम को, चाहे रात्रि को। जब भी आप शिवालय जाएंगे ना, तो सबसे पहले पड़ेगी शिवालय की चौखट। तो ये जो शिवालय की चौखट होती है ना, इस चौखट पर दाहिनी तरफ में इस जगह पर आपको सबसे पहले एक दीपक जो लेकर के आए हो, उस एक दीपक को यहां पर प्रज्वलित करना है, जलाना है। प्रज्वलित करने का मतलब होता है जलाना, ठीक है ना। यहां ला करके आपको जला देना है कामना करके, और फिर उसके पश्चात आपको क्या करना है? मंदिर के अंदर जाना है, शिव की शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। जब भी आप किसी उपाय को करें, या तो अपने मुख को उत्तर की तरफ रखें या पूर्व की तरफ में रखें। सबसे पहले आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को मेरे देव आदिदेव महादेव भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित करना है। लेकिन उसका एक खास नियम और तरीका है। जो आपके पास में कलश में जल है ना, इसी जल के अंदर आपको थोड़ा सा लाल चंदन जो आपने लिया है ना, वो इसी के अंदर मिला लेना है। यानी कि लाल चंदन का जल इसी के अंदर मिला लेना है ना। उसके पश्चात आपको इसे दोनों हाथों में लेना है। सबसे पहले आपको अपना नाम बोलना है, फिर अपना गोत्र बोलना है, और जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोल करके इस संपूर्ण जल को भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर एक धारी से धीरे धीरे करके आपको समर्पित करते चले जाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आएगा, आपको अपने दाहिने हाथ में रोकना है। उस जल को अपने दोनों नैनों पर अपनी कामना कह करके लगा लेना है। अब जो आपने घी लिया हुआ है ना, उस घी की आपको 7 बिंदियां शिवलिंग पर 7 विशेष स्थानों पर अपनी कामना मन में कहते हुए लगा देनी है। उसका क्रम ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बिंदी जो लगेगी वो भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर, ठीक है। दूसरी जो बिंदी लगेगी वो भगवान कार्तिकेय जी के चरणाविंद पर। ये दोनों ही स्थान शिवलिंग पर भगवान गणेश और कार्तिकेय जी के स्थान होते हैं। मैं यहां नंबर भी लिख देता हूं, पहले नंबर पर यहां, दूसरे नंबर पर यहां। तीसरी जो बिंदी बनेगी वो बनेगी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। अब चौथी बिंदी का विशेष करके ध्यान रखना। चौथी बिंदी जो है वो शिवलिंग के जस्ट पीछे की तरफ में, ये जो जलाधारी का पॉइंट होता है यहां पर, ये चौथी बिंदी यहां पर आएगी। 5वीं बिंदी जो आएगी वो जलाधारी से, जहां से जल नीचे गिरता है,
इस स्थान पर आएगी। छठवीं बिंदी जो आएगी वो आपको लगानी है महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर। ये 6 बिंदियां हैं और जो अंतिम बिंदी है उस अंतिम बिंदी को अपनी कामना कहकर जब आप मंदिर से बाहर की तरफ निकलेंगे तो जो आपने दीपक यहां पर रखा था ना, उस दीपक के ऊपर 7वीं बिंदी आपको यहां पर लगानी है। पूज्य गुरु जी ने कहा जो भी भक्त इन 7 स्थानों पर घी की बिंदी अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से लगा देता है, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय जो है वो खास करके कब किया जाता है कि जब आपके घर में रिद्धि सिद्धि की कमी हो। रिद्धि सिद्धि की कमी हो या आपके घर में धन, संपदा, वैभव की अनावश्यकता हो, मतलब कि आपके घर में धन नहीं आ रहा है, वैभव नहीं बढ़ रहा है, परिवार के गौरव में कमी आ रखी है, परिवार की सत्ता में कमी आ रखी है ना, तब पूज्य गुरुजी ने कहा था कि जो भी भक्त चतुर्थी तिथि के दिन इस उपाय को कर लेता है, उसकी घर की जितने भी कलेश होते हैं, जितने भी दुख कष्ट होते हैं, वो तो दूर होते ही होते हैं, साथ ही साथ घर में रिद्धि सिद्धि का भी वास होता है। इस उपाय को करने का एक खास नियम और तरीका है, उसी तरीके से कीजिएगा। आपको यहां पर लेनी होगी मात्र 2 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो। नहीं मिलती है भोलेनाथ की शिवलिंग के पास में जब आप जाओगे तो शिवलिंग की जलाधारी पर से उठा लीजिएगा, ठीक है ना। उसके पश्चात आपको थोड़ा सा ही चाहिए होगा पीला चंदन और थोड़ा सा ही चाहिए होगा आपको लाल चंदन। इस वाले उपाय में आपको दोनों ही चंदन काम में लेने हैं और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में आपको ले लेना है। बस इन सभी को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है शिवलिंग के पास में। यह वाला उपाय भी आपको शिवलिंग पर ही करना है। यहां पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपने जो इस उपाय को करने के लिए जो मनसा बनाई है ना, तो इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना कि जब भी आप इस उपाय को करने के लिए आए, अपने घर के मंदिर में एक गोल बाती का दीपक अपनी कामना कह करके जरूर प्रज्वलित करके आए। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, सबसे पहले आपने करना क्या है कि जो एक बेलपत्र आपने लिया है, इस एक बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है, इस बीच वाली पत्ती पर तो आपको यहां पर पूरे पर लगाना होगा लाल चंदन। क्या करना होगा, इस पर तो पूरे पर बनाना है लाल चंदन। और जिस स्थान पर ये तीनों पत्तियां जुड़ी हुई रहती है ना, ये वाला स्थान शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं यहां से दिखा देता हूं। ये वाला स्थान जहां पर तीनों पत्तियां जुड़ी हुई रहती है, इस स्थान पर आपको लगाना है पीला चंदन, ठीक है ना। दोनों बेलपत्रों पर इसी तरीके से लगाना। पहली बेलपत्र जो है वो आपको करना क्या है, शिवलिंग पर जो गणेश जी का स्थान होता है ना, ये वाला दाहिने हाथ की तरफ में है ना, ये वाला जो स्थान होता है, इस स्थान पर स्पर्श कराकर एक बेलपत्र को उठाना, यहां पर स्पर्श कराना, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना और उसके पश्चात भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीश पर ऐसे समर्पित करना कि सभी की डंडियां जलाधारी की तरफ में रहे, बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ में रहे। जिधर आपने चंदन लगाया है वो नीचे शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। पहली बेलपत्र आपको अपना नाम, गोत्र और अपनी कामना कह करके यहां पर लगा देनी है। और जो दूसरी बेलपत्र है, उस दूसरी बेलपत्र को भगवान महादेव की शिवलिंग से स्पर्श कराकर, उसके पश्चात माता अशोक सुंदरी से स्थान से स्पर्श कराकर और फिर भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर आपको उल्टा इस तरीके से समर्पित करना है कि डंडी इधर की तरफ में रहे और बीच वाली पत्ती शिवलिंग की तरफ में रहे। दोनों ही स्थानों पर उन दोनों बेलपत्रों को समर्पित करके जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र के ऊपर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित करते चले जाना है। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आएगा, आपको उस जल को उसी कलश के अंदर एकत्रित करना है, जितना रोक सको रोकना, और अपने घर पे जाकर के अपने घर की चौखट पर इस जल को छींट देना। उसके पश्चात देखिएगा कि आपके घर में कितनी रिद्धि सिद्धि का वास होता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। और ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, पूज्य गुरु जी ने खास करके कहा था कि घर में धन नहीं आ रहा, पैसे को लेकर के समस्याएं हैं, किसी ने आपके ऊपर कोई झूठा केस लगा दिया है ना, या फिर आपकी कोई फाइल है जो अटकी पड़ी है, चल ही नहीं रही है, आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, चाहे कोर्ट केस कचहरी कुछ भी चल रहा हो, आपके जितने भी बिगड़े हुए काम है ना, वो सारे समाप्त हो जाएंगे। केवल एक उपाय आज के दिन जरूर कर लीजिएगा। गुरुदेव ने कहा आपको 5 चीजें लेनी है। 1 लेना है बेलपत्र, 1 लेना है आपको शमी का पत्ता, 1 लेना है आपको
तुरवा चाहे कितने भी गांठ की लेना, एक लेना है आपको कनेर का फूल, और 5वें नंबर पर आपको लेना होगा मात्र एक चावल का दाना, जो कैसा होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, ठीक है। और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। इन सभी को लेकर के आपके घर में जहां पर भी बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है, उसी बेलपत्र पेड़ के नीचे की मिट्टी का आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। निर्माण करके इसका पूजन करना, दिया दीपक धूप बाती लगा करके, चंदन लगा करके इनका पूजन कर लेना। और पूजन करने के पश्चात जो 5 चीजें आपने ली है वो 3 महादेव के नाम से, पहला रंगेश्वर, दूसरा कुंदकेश्वर और तीसरा जो है वो है चंपेश्वर। तीनों महादेव का नाम लेकर के उन 5 चीजों को भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीट पर समर्पित करना, और एक लोटा शुद्ध जल आपको उन्हीं सब चीजों के ऊपर समर्पित कर देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, आज के दिन जो भक्त इस उपाय को कर लेता है उसके चाहे कैसे भी कार्य क्यों ना हो, सिद्ध हो ही जाते हैं। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।